उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार के 8 साल का सफर तय कर लिया है और बीजेपी 14 साल के वनवास को खत्म करके 2027 में सूबे की सत्ता में लौटी थी और योगी आदित्यनाथ के सिर सत्ता का ताज सजा था। सत्ता में 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर कायम रखते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया और अब योगी सरकार की उपलब्धियों पर सवार होकर बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए सियासी आधार तैयार करेगी, जिसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। और अब बात करेंगे 8 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 2 साल हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और पार्टी के सामने चुनावी विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के काउंटर करने की है। लोकसभा चुनाव 2024 के पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था, जिसके बाद बीजेपी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया और बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल की और अब योगी सरकार 8 साल की उपलब्धियों को लेकर सियासी आधार बनाने की कवायद में है ताकि 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगा सके, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ अभी से ही एक्टिव हो गए हैं और योगी सरकार के रिपोर्ट को लेकर बीजेपी अब जमीन पर उतरने का फैसला कर रही है ताकि सियासी माहौल बना सके। और दरअसल 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था और एक दशक बाद भाजपा का जनाधार प्रदेश में खिसकता दिखा था। हालांकि 80 लोकसभा सीटों में से महज 33 पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए और सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें ही आई थी। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और 43 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। बीजेपी की तमाम राजनीति पर पानी फेरते हुए सपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उतरी सपा ने 80 में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 37 सीटों पर सपा को जीत मिली। तो ऐसे में 27 का चुनाव अहम माना जा रहा है और अब 8 साल बाद सियासी गणितज्ञ इसे योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मान रहे हैं और यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद ये सवाल गहरा गए हैं और जिसे खत्म कर मजबूत आधार तैयार करने की स्टेज बनाई जा रही है और इसलिए योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के दम पर सियासी माहौल बनाने की कवायद की बीजेपी अब से आगे 2 साल तक जोरदार तैयारी करेगी। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में ही भले ही 2 साल का वक्त बचा हो, लेकिन योगी सरकार अपने 8 साल पूरे होने का जश्न मनाने के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में जुट गई है। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार के 8 वर्ष 25 मार्च को पूरे हो गए, जिसके साथ साथ जो योगी सरकार है वो अपने 8 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। यूपी के जो 8 साल पूरे हो गए, सरकार अपने विकास कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रही। सर, आप योगी सरकार के विकास कार्यों को किस तरह से देखते हैं? मंत्री ने 8 साल के उपलब्धियों को लेके और जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं उनको लेके
परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी चीजों को गिनाया। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो लगातार एक बात कहते रहे कि 2017 से पहले, 2017 से पहले। तो मेरा उसमें ही मानना यह है कि आप पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप अपनी पिछली 5 साल की सरकार में जो काम किए उनकी तुलना इस बार करनी चाहिए थी उनको, कि पिछली बार हमसे ये कमियां रह गई थी और ये बार हम ये नई चीजें करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं स्वीकारा कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 25 करोड़ की जनता वाले प्रदेश में आधे से ज्यादा लोग मुफ्त में राशन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की दर को इससे आंका जा सकता है। अब बचे जो 10 करोड़ है उनमें भी अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो बच्चे होंगे जो नाबालिग होंगे, जिनकी उम्र ही 5 साल से कम होगी। उनको भी चूंकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। और 2 से 3 करोड़ लोग लगभग उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मात्र 5 करोड़ जनता के विकास की बात कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री ने सड़कों का जाल बिछाया, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, और नए तमाम एक्सप्रेस बनवाए। लेकिन उसके बाद कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, निश्चित रूप से अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर प्रदेश की सरकार को चाहना होता भी यही है कि आप प्रदेश की कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद रखें। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह के वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो उनको एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि पिछली सरकारों में जो चीजें कमी थी, इसीलिए जनता ने आपको चुना। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 10 साल की केंद्र की सरकार की मेहनत और 5.5 साल की, 6 साल की, 7.5 साल की मेहनत उत्तर प्रदेश सरकार की सारी मेहनत धरी रह गई। राजनीति में बयान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वहां से, फैजाबाद से, पूर्व सांसद, उनका एक बयान, मात्र एक बयान, कि हम अगर 400 पार गए तो हम संविधान बदल देंगे। उसको विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने उठाया और ऐसा पछाड़ा कि जी। भारतीय जनता पार्टी जो 300 400 की बात कर रही थी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाई और 240 पे रुक गई। तो मुझे लगता है कि राजनीति में अभी जो तीसरी आप बता रहे हैं चरण उनका, या तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, इस पे अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें चुनाव के बयानों पर निर्भर करती है और बयान राजनेताओं के बड़बोले होते हैं। हमेशा इनसे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड को अगर आप सत्ता परिवर्तन या सत्ता से जोड़ के देखते हैं कि वो तीसरी बार हैट्रिक मार सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। जी बन्या जी। जी मनीष जी, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि नीरज जी ने कहा कि सरकार ने जो हैट्रिक लगाने की बात कही थी कि वो मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और योगी सरकार की तरफ से ये भी बयानबाजी की गई थी कि 80 सीटों में से 70 सीटें जो भाजपा है वो जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 33 सीटें ही भाजपा जीत पाई। मनीष जी। जी जी, मैं बस इसमें इतना ही कहना चाह रहा था कि देखिए, अभी 2025 में वो 8 साल का जो अपना रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं, जी। तो उसका उसका पहला टेस्ट तो 2024 के चुनाव में ही हो गया, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को बुरी तरह नकारा। और देश भर में सबसे ज्यादा झटका, बड़ा झटका जो है आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही भाजपा को लगा। और यहाँ तक कि आप समझिए कि अयोध्या तक बीजेपी जो है बुरी तरह हार गई। तो ये तो अपने आप में जनता ने तो तय कर दिया 2024 में ही कि रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में। भाजपा के जो डबल इंजन की सरकार है उसका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। और किस बात की चिंता थी उस समय भी आपने देखा होगा कि लगातार चिंता इस बात की थी कि संविधान ही खतरे में है भाजपा के रहने से, सामाजिक न्याय ही खतरे में है। यानी कि जो दलित पिछड़ा समाज है वो अपने आरक्षण को लेकर चिंतित था कि वो खत्म कर दिया जाएगा। जी। या आप देखिएगा कि वो पुलिस जो है सारा चीज, संविधान को पुलिस जो है त्वरित न्याय के नाम पे एक तरह से उसको अपराधी गैंग में बदल दिया गया है। वो अपने विरोधियों को न्याय की प्रक्रिया में जाने के बजाय, और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कितने बड़े पैमाने पर बढ़े हैं, और देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में। ये कोई बहुत लोकतांत्रिक प्रदेश के बतौर नहीं जाना जाता, ये कोई उपलब्धि नहीं बनाई जा सकती है कि एनकाउंटर आप ज्यादा करना पड़ रहा है आपको। और आप एनकाउंटर में आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ज्यादातर दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, आदिवासी, ये आप उसका 90% हिस्सा आप देखेंगे कि जो है उन्हीं को एनकाउंटर करने की कोशिश हुई है। या अगर आप उसकी और एक तुलना देखिए कि जो अपराधी भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं, जो उनके साथ सरेंडर कर गए हैं, वो राज कर रहे हैं, वो माननीय हो गए हैं, और उसके अलावा इतर जो हिस्सा है जी उसको बिल्कुल। टारगेट किया जा रहा है।
तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है योगी राज में। ये जो जिसको बुलडोजर न्याय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर अपराधी भी है तो प्रोसेस है उसका घर आप नहीं गिरा सकते हैं, उसका घर को आप बुलडोज नहीं कर सकते हैं। पुलिस सुप्रीम कोर्ट तक को एनकाउंटर वाले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। आप देखिए हर साल मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में 40 से 50 हजार महिलाओं के खिलाफ अपराध आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दर्ज किए जा रहे हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है। आप और नाबालिग बच्चियों के साथ ढेर सारी रिपोर्ट आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। जी बिल्कुल। आप अगर ध्यान दीजिए, योगी जी अभी कल जो परसों अपना प्रेस वार्ता कर रहे थे उसमें उन्होंने एक कमिश्नरेट 7 जिलों को कमिश्नरेट करने का उन्होंने उपलब्धि के बतौर बताया। और आप ये समझिए कि जो ही कोई जिला जैसे बनारस है, जैसे लखनऊ है, जो ही जिला कोई कमिश्नरेट होता है वहां पुलिस के अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं और ढेर सारे न्याय करने के अधिकार बढ़ जाते हैं। आप समझ लीजिए कि 10-12 ऐसी धाराएं हैं अब हो गई हैं जहां कमिश्नरेट है, 7 जिले हैं जहां पे 10-12 ऐसी धाराएं हो गई हैं जो जज नहीं अब उस पर फैसला लेता है, पुलिस ही कोर्ट में बैठती है, पुलिस ही मुकदमे दर्ज करती है और पुलिस ही वहां पे फैसला लेता है। यानी वो जिला पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में चला गया। तो मेरा एक कहना है कि लोकतंत्र के पैमाने पे, अपराध के पैमाने पे, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध जो है देश के कुछ 2-3 राज्यों के बराबर है। महाराष्ट्र के बाद जो है साइबर अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, दर्ज है वहां पे मुकदमे जो है। तो मेरा ये कहना है कि ये अगर किसी भी मोर्चे पर अगर हम लोग देखा जाए, वो रोजगार का मोर्चा 5 साल से एक भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सके। आप संविधान के हिसाब से प्रदेश को चलाने की बात हो, महिला अपराध का सवाल हो, लोकतंत्र को स्थापित करने का सवाल हो, संविधान के हिसाब से संचालित करने का सवाल हो, तो मेरा एक कहना है कि ये 24 में जनता ने भी इस बात का निर्णय किया था। और हमको लगता है कि अगर ये सरकार अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं लाती है, अगर जो है आर्थिक मोर्चे पे, अपराध के मोर्चे पे, तानाशाही के मोर्चे पे अगर बदलाव नहीं लाती, 27 उसके लिए बुरा होने जा रहा है, 24 फिर 27 में दोहराने जा रहा है। जी बिल्कुल। नीरज जी आपके पास आना चाहेंगे, जैसा कि योगी सरकार दावा कर रही थी कि जो मतलब बटेंगे कटेंगे के जो नारे को लेकर जो भाजपा की बढ़त थी आगे, उन्होंने कहा था कि 80 में से 70 सीटें वो अपने पास लेकर आएंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, 80 में से 33 सीटें ही उनके पास आई थी। और फिर भी अब जो प्लान तैयार करी योगी सरकार, वो कितना कारगर साबित होगा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए 27 में जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं और उन्होंने कहा कि हमने सुधारी है, हम स्वीकार करते हैं कि पिछली सरकारों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की इस समय कानून व्यवस्था सुधरी है। लेकिन सबसे पहले उनको अपने मंत्रियों की जुबान पे लगाम लगानी होगी कि एक मंत्री कैबिनेट का उत्तर प्रदेश का कहता है कि हम 7-7 दरोगाओं की टांग तोड़कर यहाँ तक पहुंचे। इस तरह की भाषा शैली, मुझे लगता है कि सरकार में अब अपराधियों की आवश्यकता नहीं है, मंत्री ही खुद अपराधियों वाली भाषा बोलते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक नेता वहां खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं दरोगा जी नहीं देखेंगे तो उनकी आंख निकाल ली जाएगी। तो इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश का हश्र क्या बुरा होगा कि जो रक्षक हैं, जो नेता हैं, जो सत्ता को चलाने वाले हैं, सत्ता नशीन है, वही लोग इस तरह की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को विकास की आवश्यकता फिर नहीं है। दूसरी बार जो हर बार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है कि हम हिंदू मुस्लिम से और कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी मस्जिद के नीचे शिवलिंग और कभी मजार के नीचे हम देख लेते हैं, तो इनसे मुझे लगता है देश के जनता का भला नहीं होने वाला। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पे चर्चा होनी चाहिए। अभी हाल में विश्व बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 100 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो अब जरूरी सामान नहीं खरीद सकते हैं। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि मात्र 80 करोड़ लोग हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं। तो या तो विश्व बैंक झूठी है या फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई तो झूठ बोल रहा है। तो उन सब चीजों, और 20 करोड़ जनता का नाम बताएं कौन 20 करोड़ लोग हैं। तीसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के साथ जो व्यक्ति, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री खुले मंच से कह रहे हैं अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनके साथ आ गया तो कोई कार्रवाई नहीं। तो जनता सब देख रही है, जनता समझदार है और मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी देश की जनता है और जनता को मूर्ख बनाकर वोट को हासिल कर पाना अब आज के युग में मुश्किल लगता है मुझे। जी अवन्या जी। जी मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे, जैसा कि योगी सरकार हमेशा अपने मतलब भाषण देने के दौरान अपने कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा योगी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था ठीक हो गई है, फिर भी जो अपराध है वो बढ़ते भी जा रहे हैं। माफिया मुक्त यूपी का दावा कितना सफल साबित हो रहा है योगी सरकार की?
नहीं नहीं, मैं तो ये देख रहा था, अभी 2024 का ही एक रिकॉर्ड देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध दर भारत में सबसे ज्यादा है। आप ये सरकारी रिपोर्ट में, ये क्राइम ब्यूरो का जो है उसका, ये हमारे पास मैं अभी देख रहा था। तो कोई बात सुधरने के बजाय ये जो ठोको नीति, ये जो बुलडोजर राज, ये खास तबकों के ऊपर अटैक करने के लिए है और पूरा प्रदेश अपराध के हवाले है। खास समाज को, खास तरह के तत्वों को, जिसको आप कह सकती हैं कि वो जब आप उत्तर प्रदेश में 2024 के बाद जितना हिंदू मुस्लिम किया गया है, जितना जो साथी नीरज जी कह रहे थे कि जी जिस लेवल बिल्कुल। पे आप देखिएगा कि कम्युनलाइज पूरे उत्तर प्रदेश को किया गया है, जी खास कम्युनिटी को पे खास तरह के अटैक किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो, पुलिस को एक तरह से अपने भाजपा ने अपने संगठन में तब्दील कर दिया है। पुलिस जो है आमतौर पे एक उसको एक अपराध करने की पूरी उसको छूट दी गई है। और इसीलिए आप देखिएगा कि खास समाज के ऊपर अटैक कई गुना बढ़े हैं। और आपको हिंदू मुस्लिम क्यों करना पड़ रहा है? आपको हिंदू मुस्लिम इसलिए करना पड़ रहा है कि आपके पास और कोई मुद्दे नहीं, आप रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, जी आप जो है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जो गरीबी है उसको दूर करने में कोई आप योगदान नहीं कर पा रहे हैं। आपको इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जो है आप राशन देकर के जिंदा रखे हैं और उसको आप उपलब्धि बता रहे हैं, जो शर्म का विषय है। तो जो मूल सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन मूल सवालों का सामना करने की स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा कि एक डर का माहौल, एक भय का माहौल और हिंदू मुस्लिम माहौल, ये अगर आप देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश को अगर 2-3 शब्दों में अगर हम लोग व्याख्यायित करने की कोशिश करें, तो ये अब कुंभ को भी उपलब्धि बता रहे हैं। मैं देख रहा था अभी 10-12 जो है जो गिनाए हुए हैं उसमें कुंभ को उपलब्धि बता रहे हैं। बिल्कुल। अब कुंभ का जितना जितना संकट झेल करके लोग लौटे हैं, जितना भगदड़ वहां मची है, जितनी मौतें हुई हैं, जितना वहां अव्यवस्था रही है, कुंभ के आसपास के 200-200 किलोमीटर तक जिस तरह से लोग जाम में फंसे हैं, तो लोगों का आना उपलब्धि नहीं है। अगर कोई उपलब्धि हो सकती थी तो एक सुंदर व्यवस्था उपलब्धि हो सकती थी, बेहतर सिस्टम उपलब्धि हो सकती थी। लोग आपके चलते, वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, वो जो है वो आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था। वो जब उस दौर में जो सरकार रहती है वो उसका संचालन करना उसका काम होता है। तो मेरा एक कहना है कि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है और पुलिस स्टेट में उत्तर प्रदेश बदलती जा रही है। मैं बार बार इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं और इसको लेकर जी के लोगों में भय है और गुस्सा है। मनीष जी, जो योगी सरकार ने अपना मतलब ये विकास का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, तो आप इस रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? जैसा कि योगी सरकार जो बार बार दावा कर रही है और इस 8 साल बेमिसाल पर लगातार जो जश्न 3 दिन मनाया जाएगा, तो जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है इसमें कितने नंबर देंगे आप योगी सरकार को? मैं तो अगर आप थोड़ा उल्टा पूछती कि माइनस में कितना दे सकते हैं, तो वो आपने ऑप्शन नहीं दिया है मेरे को। जी तो मैं जब 17 के बाद से हर कार्ड पे, हर मसले पर अगर मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं कि क्या डेवलपमेंट है, तो मैं उसको नीचे जाते हुए देखता हूं। लेकिन सर, योगी सरकार तो हमेशा यही दावा करती आ रही है और अभी भी उसका यही दावा कर रही है, और 2027 को लेकर भी जो बीजेपी वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दी है। तो क्या लगता है कि मतलब बीजेपी अपने आप को कमजोर समझकर कि यह तैयारी करी? क्योंकि बीजेपी का जो समीकरण देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में तो वो थोड़ा सा डगमगा गई थी, लेकिन विधानसभा में उसने फिर से वापसी की। अच्छे नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मानव विकास सूचकांक, आप किस तरह से डेवलपमेंट को देखते हैं। जी अगर मानव विकास सूचकांक में अगर आप देखिए, केरल उसमें पहले नंबर पे है और बिहार और यूपी अंतिम 2 स्थानों पे है। मानव विकास सूचकांक मतलब समझिए कि बच्चों की हालत क्या है, शिक्षा की हालत क्या है, महिलाओं की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है, लोगों की जीवन स्थितियां किस तरह की हैं, लोगों का संकट किस तरह से समाधान हो रहा है। तो ये ठीक है मनीष जी, बस आपसे दूरी है, यही जानना चाहेंगे कि आप योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को कितने नंबर देंगे 10 में से? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी मनीष जी, आपसे। मैं कोई नंबर देने की स्थिति में नहीं हूँ इस सरकार को। मैं किसी मोर्चे पे आगे बढ़ते ठीक है नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे योगी सरकार के विकास के रिपोर्ट कार्ड को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? कोई नंबर नहीं, 0। क्या आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।